अभी हम बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्व करने की मेथड। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए तीन मेथड अप्लाई होती है। ठीक है, पहली मेथड है बेसिकली वेरिएबल सेपरेशन मेथड। ठीक है, सेकंड वन इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड थर्ड वन इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, हम सबसे पहले इससे ट्राई करेंगे, इससे सोल्व नहीं हुआ तो इससे करेंगे, अगर इन दोनों से सोल्व नहीं हुआ तो इससे 100% सोल्व हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोटोकॉल को हम फॉलो करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है वेरिएबल सेपरेशन मेथड। वो होता क्या है मैं बता देता हूँ, नाम में लिखा है। वेरिएबल सेपरेशन मेथड मतलब क्या, वेरिएबल को सेपरेट करना है। तो जब भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमें वेरिएबल सेपरेट हो रहा है कि नहीं वो चेक करना होता है। ठीक है, अभी इन्होंने बोला गया है जनरल सॉल्यूशन। तो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, पहला सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशन और दूसरा होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में प्लस सी आता है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन में प्लस सी नहीं आता। सी का मतलब क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कांस्टेंट ये आता है। इसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता। तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता तो आप तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन होगी। किसके लिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए। जनरल सॉल्यूशन में ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा जनरली आएगा, मतलब प्लस सी के फॉर्म में। पर्टिकुलर मतलब एग्जैक्ट आएगा, किसके रिस्पेक्ट में, आपको जो एक्स और वाई की वैल्यू दी है उसमें। जिससे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आइडिया आ जाएगा आपको। चल स्टार्ट करते हैं। सो अभी जनरल सॉल्यूशन इन्होंने पूछा हुआ है तो हमारा प्लस सी में आंसर आएगा। तो क्वेश्चन के अंदर दिया क्या आपको, dy by dx which is equal to x plus 1 अपॉन 2 माइनस वाई। वेरिएबल सेपरेशन का मेथड क्या मतलब क्या होता है कि जहां पे dy है वहां पे y वाली टर्म जाएगी और जहां पे x है वहां पे dx जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस वाई dy इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 dx। तो वेरिएबल सेपरेट हो गए, जहां पे dy था वहां पे y है, जहां पे dx है वहां पे x है। ठीक है, चलो अब लेते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन। तो हमें क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 dy माइनस, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डायरेक्ट कैसे होगा, तो 2 का इंटीग्रेशन 2y, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 विच इज इक्वल टू x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। ओके, सो दिस इज योर आंसर। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो डिपेंड करेगा एमसीक्यू के ऊपर कि किस फॉर्म में इन्होंने आंसर दिया हुआ है। जिस फॉर्म में आंसर होगा उस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल कभी कभी देंगे कि ये माइनस को उन लोग ने वहां पे भेजा होगा। ठीक है, कभी कभी सी को सब्जेक्ट बनाया होगा तो इसको यहाँ पे भेज दिया होगा। तो डिपेंड करता है कि हमारा ऑप्शन किस फॉर्म में है, बट करना तो यही है। ओके, चलो सी अगेन जनरल सॉल्यूशन। अच्छा ये क्वेश्चन हो गया, रिपीट। ओके, ये क्वेश्चन जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है dy बाई dx के लिए। सी, तो हमें दिया गया है कि dy बाई dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। जैसे मैंने बताया कि जहां पे dy है वहां पे जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 1, और जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है वहां पे जाएगा dx। तो मुझे मिलेगा क्या, 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 dy इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हमें पता है इसका जो आंसर है वो tan इनवर्स y होगा। इसका आंसर आएगा tan इनवर्स x प्लस सी। ठीक है, ये हमारा बेसिकली फाइनल आंसर है। अभी डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है। अगर ऑप्शन सी इज इक्वल टू फॉर्म में है तो हमारा आंसर आएगा क्या, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। अगर हमारा आंसर tan इनवर्स x के फॉर्म में है तो आंसर आएगा हमारा tan इनवर्स y माइनस सी।
तो डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस फॉर्म में है, बट हमारा जो आंसर है वो यही है। ठीक है, एंड द लास्ट वन। इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें जनरल सॉल्यूशन पूछा था, अब इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है। और जैसे मैंने बताया था पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए आपको क्वेश्चन में एक्स और वाई की वैल्यू दी है, तो जैसे यहाँ पे दी हुई है, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू। तो पहले सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करना है, हमें ये दिया हुआ है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू -4xy²। तो जहां पे dy है वहां पे मैं भेजूंगा y² को, और जहां पे x है वहां पे भेजूंगा dx को। तो मुझे क्या मिलेगा, 1/y² dy विच इज इक्वल टू -4x dx। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, 1/y² का इंटीग्रेशन होता है -1/y इज इक्वल टू -4x का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस c। ओके, सो व्हाट इज c? c इज इक्वल टू 2×2 = 4, और ये जो टर्म है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो हमें मिलेगा क्या, 2x² -1/y। बट मैंने क्या बोला था, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर c नहीं आता, तो हमें x की, दिस इक्वेशन नंबर 1, हमें x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू 1 दी हुई है। हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, c इज इक्वल टू 2×0² -1/1, दिस विल बी 0, so 0 - 1 which is equal to -1, so c is equal to -1। ओके, इसको 2 ले लेते हैं, तो c की वैल्यू 1 में पुट करते हैं। फाइन, हमें c की वैल्यू मिली है -1, तो c इज इक्वल टू -1। ये वैल्यू हमें पुट करनी है यहां पर, तो मुझे मिलेगा क्या, -1 इज इक्वल टू 2x² -1/5। इसको सिंप्लीफाई करना हो तो हमें क्या मिलेगा, ये इस साइड आ जाएगा, ये इस साइड आ जाएगा। सो 1/y विच इज इक्वल टू 2x² + 1, सो y इज इक्वल टू 1/2x² + 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। अभी यहाँ पे देखो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर c नहीं है। ठीक है, चलो, थैंक यू।